Zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar. Category wrong. Zero zabar, zero zabar, zero zabar. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ मौजूद हाज़रीन, आइए हम सब मिलकर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हदिया दुरूद सलाम पेश करते हैं। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हम अपने नाजरीन को एक मरतबा फिर प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर सीज़न 4 में खुशामदीद कहते हैं और आज भी हमारे साथ एज़ यूजुअल 3 मुख्तलिफ स्कूल से मुख्तलिफ टीमें मौजूद हैं। आइए बिला ताख़ीर बढ़ते हैं, टीमों का तारुफ लेते हैं, जानते हैं कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ पढ़ते हैं। जनाब अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रा एक साथ बताइए कैसी तैयारी है आज के मुकाबले की? बहुत अच्छी। अरे किसकी ज़्यादा अच्छी है? अनस ने सबसे पहले हाथ उठाया है, यानी अनस भाई की तैयारी ज़्यादा अच्छी है। चलें जी, बारी बारी अपनी स्कूल का नाम भी बताएंगे, ज़रा अपना तारुफ तो करवाएं, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम जैन है, मैं फैज़ान एकेडमी स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरी क्लास 7 है। माशाल्लाह, 7वीं क्लास के स्टूडेंट हैं। चलें जी, खुशामदीद, आपको वेलकम करते हैं हम अपने प्रोग्राम में। मेरा नाम अली रज़ा अब्दुल अजीज़ है, क्लास 7 से हूँ और स्कूल का क्लास 8 से हूँ। स्कूल का नाम फैज़ान एकेडमी। चले जी। मेरा नाम सैयद हुज़ैफ़ा हुसैन है और मेरा स्कूल फैज़ान एकेडमी और मैं क्लास 6 में हूँ। आप इतना सीरियस क्यों हैं? हाँ, ये मुस्कुराते हुए देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। चलें जी, माशाल्लाह, अल्लाह मज़ीद बरकत अता करे। अगली टीम। मोहम्मद सुहैब रज़ा तारी, स्कूल का नाम दारुल मदीना, क्लास 6। क्लास 6 के स्टूडेंट हैं। चलें जी, माशाल्लाह जी। मेरा नाम मोहम्मद ओन रज़ा अत्तारी है, मैं दारुल मदीना सदर BHS का तालिब इल्म और मेरी क्लास 6 है जी। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद अनस रज़ा है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ और मेरी स्कूल का नाम दारुल मदीना है। माशाअल्लाह, अनस भाई को भी वेलकम करते हैं हम, खुशामदीद कहते हैं जी। मेरा नाम मोहम्मद सादिक बाल है, मैं क्लास 7 का तालिब इल्म हूँ और मेरा स्कूल का नाम मोहम्मद अली एकेडमी है। मोहम्मद अली स्कूल से हैं, माशाल्लाह। साद भाई वेलकम आपको भी जी। मेरा नाम मुर्तज़ा शरीफ है, मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ, मेरे स्कूल का नाम मोहम्मद अली एकेडमी है। माशाल्लाह जी, आपको भी वेलकम। मेरा नाम अताउल है, मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ, मैं स्कूल का नाम मोहम्मद अली एकेडमी है। क्या बात है जनाब। मोहम्मद अली स्कूल की टीम को भी हम वेलकम करते हैं, तीनों टीमों को हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं जी। शुरू करेंगे पहला राउंड जिसका नाम है अंदाजा लगाएं। अंदाजा लगाएं राउंड में आप तीनों टीमों से सवालात होंगे, लेकिन जवाबात आप बोल कर नहीं देंगे बल्कि आपके डाइस पर पड़े कॉइन्स के जरिए देंगे। आपके डाइस पर 3 ऑप्शन लगे हैं, A, B और C, और ये कॉइन्स, एक एक कॉइन 10 पॉइंट्स का है। आपको जो ऑप्शन दुरुस्त लगता है उसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कॉइन्स यूज़ करने हैं। अगर आपने सही ऑप्शन में जितने कॉइन्स यूज़ किए उतने पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। इज दैट क्लियर? Yes. शुरू करें। तो पहला सवाल होगा फैज़ान एकेडमी वालों से। देखते हैं फैज़ान एकेडमी वालों के लिए हमारे पास पहला सवाल क्या है। हज का लफ्जी माना क्या है? ऑप्शन ए खाना काबा का तवाफ करना, ऑप्शन बी किसी अजीम चीज का इरादा करना, ऑप्शन सी सब्र करना। टीम भी बड़ी स्मार्ट है, तीनों ऑप्शन को यूज किया है जनाब जी। A में 6, B में 2, C में 2। ए में 6, B में 2, C में 2। सी में 2 और बी में भी 2 यूज किए हैं। हज करने का लफ्जी माना आपसे हमने पूछा था, आपने कहा मैक्सिमम कॉइन्स आपने जो इस्तेमाल किए वो ऑप्शन ए में इस्तेमाल किए और ऑप्शन ए हमारा था खाना काबा का तवाफ करना, जबकि ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन 2 किसी अजीम चीज का इरादा करना। 20 पॉइंट्स फैज़ान एकेडमी के लिए। जी, बारी है दारुल मदीना वालों से सवाल करने की। देखिए आपके लिए सवाल, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस इलाके की कौम की हिदायत के लिए भेजे गए थे? ऑप्शन ए मदियन, ऑप्शन बी नीनवा, ऑप्शन सी फलस्तीन। सही बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से नेनवा बी में 6 और सी में 4 दिखाएंगे हम आपको।
ऑप्शन क्या दुरुस्त था? जी हाँ जनाब, ऑप्शन बी दुरुस्त था। 60 पॉइंट्स दारुल मदीना के लिए। सुभान अल्लाह। जी, बारी है मोहम्मद अली से सवाल करने की। देखिए आप लोगों के लिए सवाल। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात बीबी फातिमा, हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुम, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए अस्हाबे सुफ़ा, ऑप्शन बी ताबईन, ऑप्शन सी अहले बैत। डाल दो। मोहम्मद अली स्कूल की टीम ने भी कॉइन्स इस्तेमाल किए हैं, बताएंगे हमें कितने कॉइन्स किस ऑप्शन में यूज़ किए हैं? सी में 1 है, बी में 5 है और ए में 4 है। जी दिखाइए सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी अहले बैत, ये नेक हजरात प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा सा खानवादा है। ये प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान वाले ये अहले बैत कहलाते हैं। अल्लाह इनके सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए। 10 पॉइंट्स मोहम्मद अली स्कूल के लिए। जी, फैज़ान एकेडमी वालों के लिए सवाल दिखाइए। बुजुर्गों के तरीके पर अमल करते हुए किस रात में बाद नमाज मगरिब 6 रकात नवाफिल पढ़े जाते हैं? ऑप्शन ए शब बरात, ऑप्शन बी शब कद्र, ऑप्शन सी शब मेराज। जी, तीनों ऑप्शंस में कॉइन्स इस्तेमाल किए हैं फैज़ान एकेडमी वालों ने, बताएंगे हमें। ए में 5, बी में 2, सी में 3। जी दिखाइए सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए शब बरात। 50 पॉइंट्स फैज़ान एकेडमी वालों के लिए। बारी है दारुल मदीना वालों से सवाल की। सवाल दिखाइए। सुलह हुदैबिया किस सीने हिजरी में हुआ? ऑप्शन ए 6 सीने हिजरी, ऑप्शन बी 7 सीने हिजरी, ऑप्शन सी 8 सीने हिजरी। एक में ज़्यादा डालो, एक में से एक इसमें दो डाल। ए में 6, ए में 6, बी में 2, सी में भी 2। जी दिखाइए सही ऑप्शन क्या था? बच्चों ने कॉइन्स इस्तेमाल कर लिए हैं जनाब। सही जवाब ऑप्शन ए 6 सीने हिजरी। 60 पॉइंट दारुल मदीना के लिए। बारी है मोहम्मद अली स्कूल के लिए सवाल देखने की। देखें, चलें मिलकर देखते हैं। कुरानी लफ्ज अला, इसके माना क्या हैं? ऑप्शन ए बेशक, ऑप्शन बी खबरदार, ऑप्शन सी क्यों नहीं। जी जनाब, तीनों ऑप्शंस में कॉइन्स इस्तेमाल होते नजर आए हैं। हमें बताएंगे किस ऑप्शन में कितने कॉइन्स यूज किए हैं? ए में 5, बी में 2, सी में 3। जी सही ऑप्शन दिखाइए जनाब। सही ऑप्शन ऑप्शन बी खबरदार। 20 पॉइंट्स मोहम्मद अली स्कूल के लिए। इस लफ्ज का मतलब है खबरदार। बारी है फैज़ान एकेडमी वालों से सवाल की। जी सवाल दिखाइए। इत्र बेचने वाले को अरबी में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बवाब, ऑप्शन बी हल्लाक, ऑप्शन सी अत्तार। 5 डाल बस। ऑप्शन इस्तेमाल कर लिए हैं बच्चों ने जनाब। ए में 2, बी में 2, सी में 6। चलें जी, ए में 2, बी में 2 और सी में 6 कॉइन्स इस्तेमाल किए हैं। दिखाएंगे जनाब फैज़ान एकेडमी वालों का अंदाजा कितना दुरुस्त है। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अत्तार। 60 पॉइंट्स फैज़ान एकेडमी के लिए। जी दारुल मदीना वालों से सवाल होगा। देखेंगे सवाल। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए थे तो आपकी जबान क्या थी? आप किस जबान, किस लैंग्वेज में गुफ्तगू फरमाया करते? ऑप्शन ए इब्रानी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी अरबी। और अबरानी में डालो। ये सारे डाल दो। ये सारे अबरानी में डाल दो। उसमें से एक निकाल, उसमें डाल दे। ए में 7 और सी में 3। बच्चे बड़े फास्ट हैं जनाब, अपनी भरपूर कोशिश करते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वही दुरुस्त है। ऐसा आपने क्यों किया? वैसे ये भी पढ़ रखा है आपने? कंफर्म है? अरे भाई इतना कॉन्फिडेंट अच्छा नहीं होता, कभी उनकी भी मान लेते हैं भाई, वो भी टीम का हिस्सा हैं। चलें जी दिखाइए क्या ऑप्शन दुरुस्त है। ऑप्शन सी अरबी। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए थे तो आपकी जबान अरबी थी। 30 पॉइंट्स दारुल मदीना के लिए। जी बारी है मोहम्मद अली स्कूल से सवाल करने की। देखेंगे सवाल। हदीस पाक में है कि मैं तुम में 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, तुम जब तक इन्हें थामे रखोगे गुमराह ना होगे।
बताइए वो दो चीजें कौन सी हैं? जवाब देने के लिए ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए कुरान पाक और अहले बैत, ऑप्शन बी सब्र और शुक्र, ऑप्शन सी नमाज और ज़कात। बड़ा ही अहम सवाल है नाजरीन। जी टीम बताइए क्या आपने जवाब चूज किया, ए बी और सी? कितने कॉइंस आपने इस्तेमाल किए हैं किस ऑप्शन में? ए में 4 है, बी में 1 है, सी में 5 है। जी देखिए सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कुरान पाक और अहले बैत। अगर इन दो चीजों को कोई थामे रखे तो वो कभी गुमराह ना होगा। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया है। अल्लाह हमें इन दोनों चीजों को थामे रखने की सआदत अता फरमाए। मोहम्मद अली स्कूल के लिए 40 पॉइंट्स। चलें जी एक एक और सवाल होगा, ये फाइनल सवाल होगा। और अब सवाल होगा फैजान एकेडमी से। कौफ तो बा जीम दाल, इल्म तजवीद में ये हुरूफ क्या कहलाते हैं? जवाब देने के लिए ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए हुरूफ कलकला, ऑप्शन बी हुरूफ मुस्तआलिया, ऑप्शन सी हुरूफ हल्की। तीनों ऑप्शन का इस्तेमाल किया है बच्चों ने। जी बताएंगे हमें किस ऑप्शन में कितने कॉइंस इस्तेमाल किए हैं? 6, बी में 2, सी में 2। अच्छा जी ए में 6, बी में 2, सी में 2। जी दिखाइए सही ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ए हुरूफ कलकला। 60 पॉइंट्स फैजान एकेडमी वालों के लिए। जी बारी है दारुल मदीना वालों की। सवाल देखेंगे राउंड 1 का आखिरी सवाल दारुल मदीना से। वो कौन से अजीम इंसान थे कि जब अंधेरे में तशरीफ फरमा होते तो उनकी मुबारक पेशानी और दोनों रुखसारों यानी गालों से नूर निकलता जिससे रोशनी हो जाती? ऑप्शन ए इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन बी इमाम बाक़िर रदी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन सी इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हो। चलें जी तीनों ऑप्शंस में कौन इस्तेमाल किए हैं बताएंगे हमें? बी में 1 और सी में 2। जी बच्चों ने कॉइंस इस्तेमाल किए हैं, देखेंगे किस ऑप्शन में सही इस्तेमाल किए हैं। अंदाजा कितना दुरुस्त है जनाब? ऑप्शन ए इमाम हुसैन सही जवाब है। 70 पॉइंट्स दारुल मदीना के लिए। राउंड 1 का आखिरी सवाल मोहम्मद अली स्कूल के लिए देखेंगे। हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम सरहंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह किस मशहूर बुजुर्ग के बेटे हैं? ऑप्शन ए बाबा फरीद गंज शकर, ऑप्शन बी हजरत मुजद्दिद अल्फसानी, ऑप्शन सी हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहिमहुमुल्लाह। लास्ट ऑप्शन पूछो क्या है? लास्ट ऑप्शन क्या बोले? पूछो जी। बी में 6, सी में 4। बी में 6, सी में 4। जी दिखाइए ऑप्शन क्या दुरुस्त था? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी हजरत मुजद्दिद अल्फसानी। 60 पॉइंट्स मोहम्मद अली स्कूल के लिए। इसके साथ हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ। आइए नाज़रीन आपको दिखाते हैं पहले राउंड के आखिर में किसने कितना स्कोर हासिल किया। फैजान एकेडमी ने हासिल किए हैं 190 पॉइंट्स। दारुल मदीना वालों ने बनाए हैं 220 पॉइंट्स। और मोहम्मद अली स्कूल ने हासिल किए हैं 130 पॉइंट्स। थोड़ी अंदाजे में कमजोरी रह गई है लेकिन अगले राउंड में उसे कवर जरूर कीजिएगा क्योंकि अगला राउंड है हमारा मिसिंग वर्ड्स। जी मिसिंग वर्ड्स में हम आपको शुरू में अल्फाज दिखाएंगे क्योंकि सवाल ऐसा होगा जिसमें से अल्फाज मिसिंग हो सकते हैं। तो आपने उन्हीं अल्फाजों में से सही लफ्ज तलाश करने हैं। अगर सही तलाश कर लिया तो आपको दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स और अगर गलत लफ्ज चूज किया तो आपके स्कोर से माइनस हो जाएंगे 10 पॉइंट्स। तो लेने हैं या देने हैं? कुछ मुखमुका कर लेते हैं जनाब। तो शुरू करते हैं हमारा दूसरा राउंड। पहला सवाल होगा फैजान एकेडमी वालों से। अल्फाज दिखाइए। सोचो, समझो, उठो, बैठो, बोलो। जी सवाल। पहले तोलो बाद में क्या करो? बाद में समझो। बाद में समझो। जी दिखाइए ऑप्शन क्या दुरुस्त था? पहले तोलो बाद में बोलो। भाई पहले तोलेंगे फिर बाद में बोलेंगे तो कहीं हमारी कमजोरी नहीं होगी, वरना फिर तोलने के बाद समझते ही रहेंगे कितने किलो हुआ। 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। कोई बात नहीं, एक बार और दिखा देते हैं। एक और अल्फाज देखिए। काम, इशारा, नजारा, तौबा, ईसार। जी सवाल। ए आदमी गुनाह छोड़ना
करने से कहीं ज्यादा आसान है? इजार। आपने कहा ईसार। जी दिखाइए। ए आदमी गुनाह छोड़ना तौबा करने से कहीं ज्यादा आसान है। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें गुनाहों से महफूज फरमाए। गलत जवाब दिया है, 10 नंबर माइनस होंगे जनाब। अल्लाह अकबर। चलें जी, बारी है दारुल मदीना वालों से सवाल करने की। दिखाएंगे सवाल। गरीबों, शरीफों, अजीजों, नकीबों, मुझे जी सवाल दिखाइए। रखो लहद में जिस दम मुझको सुनाना नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीजों। मिसिंग वर्ड तलाश कीजिए। अजीजों, पक्की बात है जी। दिखाइए क्या अजीजो यहाँ आएगा। रखो लहद में जिस दम अजीजो मुझको सुनाना नामे मोहम्मद। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। जी देखिए एक बार और अल्फाज दारुल मदीना के लिए क्या हैं? बदला, सदका, हरबा, रकबा, कुतुबा। सवाल दिखाइए। हदीस पाक के मुताबिक अपने मुसलमान भाई को देखकर मुस्कुराना भी क्या है? कंफर्म है जी। चलें, बच्चे कॉन्फिडेंट हैं जनाब। दिखाइए क्या ये दुरुस्त है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है जनाब। क्या बात है। दारुल मदीना ने 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं। दूसरे राउंड में बारी है मोहम्मद अली स्कूल की। देखेंगे मोहम्मद अली स्कूल वालों के लिए अल्फाज क्या आते हैं। जहानत, अमानत, मुआवनत, रफाकत, खयानत। सवाल दिखाइए। गुफ्तगू में एतमाद किससे ज्यादा किरदार अदा करता है? रफ़ाक़त। आपने कहा रफाकत। जी दिखाइए क्या इनका जवाब दुरुस्त है? गुफ्तगू में एतमाद जहानत से ज्यादा किरदार अदा करता है। जी नाजरीन, अगर जहानत में कमजोरी भी है लेकिन गुफ्तगू में एतमाद है तो बंदा गुफ्तगू में उसकी गुफ्तगू का एतमाद उसकी जहानत से ज्यादा किरदार अदा करता है। अल्लाह हमें भी अच्छी गुफ्तगू करने की तौफीक नसीब फरमाए। गलती हुई है जनाब। मोहम्मद अली स्कूल से 10 पॉइंट्स माइनस होंगे। जी एक और सवाल कर लेते हैं भाई। देखें इस बार अल्फाज क्या हैं, जरा गौर से देखिए और सवाल भी ध्यान से समझिए। अदा, जजा, सदा, रिदा, कज़ा। सवाल दिखाइए। दिखा दे एक झलक सब सब्ज गुंबद की, बस उनके जलवों में आ जाए फिर क्या यारब। सदा। बच्चों ने जवाब दिया सदा। क्या ये जवाब दुरुस्त है जनाब? देखें, नहीं, एक मर्तबा फिर गलती हुई है। सही जवाब था कज़ा। बहुत प्यारी तमन्ना, बहुत प्यारी इल्तिजा। शायर ने कहा दिखा दे एक झलक सब सब्ज गुंबद की, बस उनके जलवों में आ जाए फिर कज़ा या रब। कितनी प्यारी दुआ है कि सब्ज गुंबद में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस प्यारे प्यारे गुंबद के साए में हमें मौत आ जाए। ईमान पैदे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। अल्लाह हमें मदीने में जीना और मदीने में मरना नसीब फरमाए। मोहम्मद अली एकेडमी वालों से गलती हुई है, 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। जी इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। दिखाएं आपको स्कोर। जी नाजरीन, इस राउंड में बच्चों ने कुछ ज्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई है। फैजान एकेडमी वालों ने नंबर हासिल नहीं किए बल्कि हमें अपने नंबर वापस किए हैं और अपना स्कोर माइनस करवाया है 20 पॉइंट्स। इनका टोटल स्कोर रह गया 170 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। दारुल मदीना वालों ने तो कमाल किया है। पहले राउंड में भी अच्छा स्कोर बनाया है, दूसरे राउंड में भी नंबर हासिल किए हैं और दूसरे राउंड का स्कोर आपने हासिल किया 20 पॉइंट्स। आपका टोटल हो गया 240 पॉइंट्स। मोहम्मद अली एकेडमी ने 20 पॉइंट्स माइनस करवाए हैं और इनका टोटल स्कोर बचा है 110 पॉइंट्स। लेकिन बच्चों डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगला राउंड बड़ा ही मजेदार राउंड है जिसमें आप लोग 330 पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। एक जबरदस्त आपके पास चांस है अपने स्कोर में नंबरों का इजाफा करने का, क्योंकि अगला राउंड है अस्माउल हुस्ना। इस राउंड में आप तीनों टीमों को बारी बारी बुलवाया जाएगा अपने एक्टिविटी फ्लोर पर और आप तीनों को चांस दिया जाएगा 120 सेकंड्स का। अगर आप में है दम तो आपने अल्लाह पाक के मुकद्दस नामों की तख्तियों की जो ट्रांसलेशन है वो इन अरबिक नामों के नीचे लगानी है। हर सही तख्ती लगाने पर आपको हम देंगे 10 पॉइंट्स और अगर गलत लगाई तो कोई नंबर माइनस नहीं किए जाएंगे। इसलिए आप कोशिश कीजिए, मैक्सिमम तख्तियों को इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सही लगाइए ताकि आपके स्कोर में इजाफा भी हो। तो शुरू करें।
यस। बुलवाएंगे पहले फैजान एकेडमी की टीम को। आएंगे बेटा। चलो आ जाओ। रूल पता है, देखा हुआ है ये राउंड? जी देखा भाई, कौन जाएगा पहले? जैन भाई जाएंगे। अब ये है कि आप तीनों के पास 40 सेकंड्स होंगे। जैसे ही आपका वक्त खत्म होगा मैं काउंटडाउन दूंगा, आपने वक्त खत्म होने पर दौड़कर लौट कर आना है ताकि आपका दूसरा पार्टनर रिंग में जाए। इज दैट क्लियर? यस। चले जी शुरू करें। आप लोग एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। कौन जाएगा पहले? जैन भाई जाएंगे और उसके बाद हुजैफा भाई, देन अली रजा भाई। चलें जी, फैजान एकेडमी का वक्त शुरू होता है अब। करने वाला, पास करने वाला। नीचे नीचे नीचे। इधर है। नीचे, सीधी तरफ, उल्टी तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, ऊपर नीचे, सब बताया करो। ये रहा बीच में। बीच में, हाँ ये। बीच में कौन सा कलर है ये भी आप बता सकते हो। नीचे 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 पस्त करने वाला ओड़ा नीचे। वो रन सबसे नीचे। कैटेगरी राउंड ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। नंबरों की जरूरत है, स्पीड दिखाइए। नीचे। मेरे साथ काउंटडाउन देंगे। डालो। 5 4 3 वापस सबसे पहला। 2 1। चलें जी, वापस दौड़िए। पहले तो तख्ती इनकी दुरुस्त लगाएंगे जनाब। क्या बात है। नंबर आ गया 30। चलो और कर ले। फैजान एकेडमी की टीम अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए आप गाइड कर सकते हैं। बहुत करम फरमाने वाला। बहुत करम। क्या है इसकी अरबी? अल करीम। बख्शने वाला। मेरे साथ काउंटडाउन देंगे लेकिन घड़ी की स्पीड से दीजिए, अपनी स्पीड से नहीं। 5 4 3 2 1। जल्दी आइए, वापस लौटिए। अल्लाह दिल। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। गाइड करें, गाइड करें। बख्शने वाला ऊपर ऊपर। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। मिसिंग वर्ड। हाँ ये रहा अल गफ्फार है, अल गफ्फार सबसे ऊपर वाली लाइन में। हाँ पर्पल वाला। आगे बढ़ो। बहुत कर। अच्छी तैयारी फैजान एकेडमी की जनाब। जल्दी करेंगे, वक्त स्पीड से गुजर रहा है। इज्जत वाला हो चुका है। ज़ेरो ज़बर। मिसिंग वर्ड। 5 4 3 2 1। चलें जी, ये दोनों तख्तियां भी कहीं ना कहीं लगा देते, शायद सही हो जाती। अब वैसे अच्छी तख्तियां आप लोगों ने लगाई हैं। कितनी लगाई हैं? काउंटडाउन करेंगे। 1 2 3 4 5 6। चलें जी, 6 तख्तियां लगाई हैं। चेक कर लेते हैं कितनी दुरुस्त लगाई है। अल खबीर, सब खबर रखने वाला, बिल्कुल सही। अल गफ्फार, बहुत बख्शने वाला, ये भी सही। अल अजीज, इज्जत देने वाला, ये गलत लगाई है जनाब। इज्जत वाला। इज्जत वाला है। क्या होगा यहाँ पर? वाला। इज्जत वाला। अच्छा जी। अल खाफिज, पस्त करने वाला, सही। बिल्कुल सही। अस्सलाम, सलामती देने वाला, ये भी सही। अल अदल, फैसला करने वाला, इंसाफ करने वाला आएगा यहाँ पर। जी जनाब, 2 गलतियां की हैं और 4 तख्तियां दुरुस्त लगाई हैं। 40 पॉइंट फैजान एकेडमी के लिए। जी, फैजान एकेडमी की टीम अपने पोडियम पर बढ़ेगी। हम बुलवाएंगे दारुल मदीना वालों को, लेकिन उससे पहले ये 33 तख्तियां चेंज होगी। जी, दारुल मदीना की टीम आएगी एक्टिविटी फ्लोर पर। देखते हैं दारुल मदीना वाले कितनी तख्तियां दुरुस्त लगाने में कामयाबी हासिल करते हैं। याद रहे नाजरीन, इस राउंड में हमने अल्लाह पाक के मुकद्दस नामों के जो ट्रांसलेशन है उनकी तख्तियों को जंजीरों पर हैंग कर रखा है। जी, आपका 120 सेकंड्स का टाइम शुरू होता है अब। वाहिद सबसे ऊपर अहद अहद। गवाह गवाह गवाह। अल हक्कू। दूसरे नीचे दूसरा। अल वदूदो का बेनियाज। नहीं, बेनियाज नहीं है। बहुत दोस्त रखने वाला। किसका है? अल वदूदू। हाँ, अल वदूदू। हिकमत वाला। अल हक बोलाना नीचे से। अल वदूदू का नाजरीन जरा गौर करें, क्या आपको अल्लाह पाक के नामों के मतलब याद हैं? इज्जत है। पस्त पस्त करने वाला। पस्त। काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 वकील का इंसाफ करने वाला। 2 1। चलें जी। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो
Zero zabar, zero zabar. Missing word. ये ना मुमीत रकीब मुमीत मुमीत आगे 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 ऑरेंज ऑरेंज हाँ मुमीत अलवाहिद का बता अलहमीद वाहिद ये कहाँ Zero zabar, zero zabar. जल्दी करेंगे बेटा। निगहबान वोड़ा हाँ ये रहा रकीब अल रकीब चलें जी जल्दी करेंगे। 5 4 3 2 1 कम बैक Zero zabar. Missing word. Zero zabar, zero. Category wrong. Zero zabar, zero zabar. Zero zabar, zero zabar. Zero zabar, zero zabar. Zero zabar. नहीं कर जल्दी चेंज कर लो ना चेंज कर लीजिए अनस भाई। Category wrong. क्या चेंज करना है ये भी तो बताएं अनस भाई को। काउंट डाउन देंगे 5 अलवा से वसत देना 4 वसत देने वाला 3 वसत देने वाला 2 1 चलें जी कोई बात नहीं यहाँ पर आ जाए अनस भाई। माशाल्लाह बड़े छोटी सी एज है, छोटा सा कद है, लेकिन माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं। जरा काउंट डाउन करेंगे मेरे साथ कितनी तख्तियां लगाई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्लाह अकबर 8 तख्तियां लगा दी हैं दारुल मदीना की टीम ने। अब चेक कर लेते हैं जरा कितनी तख्तियां दुरुस्त लगाई हैं जी। अनस भाई बताते रहे दुरुस्त है। अल वदूद यस बहुत दोस्त रखने वाला बिल्कुल सही। अल हक गवाह नहीं जनाब यहाँ गलती हुई है। अल हक का मतलब है खुदाई के क्या था? खुदाई के लायक खुदाई के लायक। देखा मानी नहीं ना बात आप लोगों ने अनस भाई की। चले कोई बात नहीं अनस भाई माशाल्लाह ब्रिलियंट स्टूडेंट। अल मुमीत मौत देने वाला बिल्कुल सही। अल कवी कुव्वत वाला ये भी सही। अल रकीब निगहबान ये भी सही। अल वाहिद जातो सिफात में यकता बिल्कुल सही। अल वकील कारसाज यानी काम बनाने वाला ये भी सही। अल अहद वाहिदो यकता ये भी सही। कितनी तख्तियां सही लगाई हैं भाई? 7 यानी 70 पॉइंट्स हासिल किए हैं दारुल मदीना की टीम ने। ब्रिलियंट माशाअल्लाह वेरी गुड। इसी के साथ हम बुलवाएंगे मोहम्मद अली स्कूल की टीम को, लेकिन उससे पहले चेंज होंगी ये 33 तख्तियां। बारी है मोहम्मद अली स्कूल की टीम की। आएंगे बेटा एक्टिविटी फ्लोर पर। देखते हैं मोहम्मद अली स्कूल की टीम क्या कारकर्दगी दिखाती है। याद रहे इनको नंबरों की बड़ी शदीद जरूरत है। अगर इस राउंड की तैयारी अच्छी है तो फिर ये ज्यादा नंबर गेन करने में कामयाब होकर अपनी टीम को आगे बढ़वा सकते हैं। आर यू रेडी? शुरू करें। योर टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी गाइड कर सकते हैं आप लोग, गाइड कीजिए। अल नूर नूर वाला जो तख्तियां इनके सामने हो उसको। अल जामियो जमा करने वाला। अत्तवाबु तौबा करने वाला। अल्लाह अकबर। सबूर कहाँ है? ये रहा अल सबूर असबूर बुर्दबार। Count down देंगे। इसके बराबर में ऊपर ऊपर ये बराबर इसके में नीचे इसके बराबर बराबर अरे बराबर इधर हाँ 5 4 3 कुछ तो आता है 2 1 चलें जी आइए दौड़कर जल्दी दौड़िए जाइए। जल्दी ये तुम बनाना। तौबा कबूल करने वाला तवाब Category wrong. Zero zabar, zero zabar. Zero zabar, zero zabar. अलगनीब है हिफाजत करने वाला। नहीं Zero zabar. Missing word. Zero zabar, zero. Category wrong. 5 ये साहिब जलाल 4 साहिब जलाल साहिब जलाल 3 साहिब जलाल पहले 2 1 पहले चलें जी आ जाइए जल्दी आ जाइए। दीजिए इनके हाथ में। नूर 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 वाला जल्दी गनी करने वाला अलगनी देखो ये रहा अलमुगनी गनी करने वाला अलमुगनी का गनी वाला गनी कर आहिस्ता
नहीं करने वाला, नहीं करने वाला। जल्दी जल्दी कीजिए, टाइम स्पीड से गुजर रहा है। अलमुगनी हूँ। लास्ट रेड। हाँ काउंट डाउन देंगे। 5 जल्दी जल्दी 4 3 ऊपर नूर के बराबर 2 इसके इधर 1। चलें जी, टाइम खत्म हो गया। जैसे ही टाइम खत्म हुआ, आपने भी तख्ती कंप्लीट की है। कितनी तख्तियां लगाई हैं? काउंट डाउन देंगे। 1 2 3 4 5 6। चलें जी, 6 तख्तियां लगी हैं। चेक कर लेते हैं कितनी सही लगी हैं। जुल जलाली वल इकराम, साहिबे जलाल और बहुत करम फरमाने वाला, बिल्कुल सही। अस्सबूर, बुर्दबार, ये भी सही। अल मुगनी, गनी करने वाला, ये भी सही। अन्नूर, नूर वाला, ये भी सही। अत्तवाब, तौबा कबूल करने वाला, बिल्कुल सही। अस्समद, बेनियाज। 6 की 6 सही तख्तियां लगाई हैं। 60 पॉइंट्स मोहम्मद अली स्कूल के लिए। माशाअल्लाह, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। बढ़ेंगे आप अपने पोडियम की तरफ। जी, तीसरे राउंड का स्कोर जानते हैं। तीनों टीमों ने क्या कारकर्दगी दिखाई है। फैजान एकेडमी ने तीसरे राउंड में हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया 210 पॉइंट्स। दारुल मदीना ने अनबिलीवेबल कारकर्दगी दिखाई है और हासिल किए हैं 70 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया 310 पॉइंट्स। मोहम्मद अली स्कूल की टीम ने तीसरे राउंड में बनाए हैं 60 पॉइंट्स और आपका टोटल स्कोर हो गया 170 पॉइंट्स। और अब बारी है हमारे अगले राउंड की, जिसका नाम है आपका स्कोर हमारा हुआ। जी, इस राउंड में प्यारे बच्चों आप लोगों से सवालात होंगे, लेकिन जवाब वो देगा जो बजर बजाने में कामयाब हो जाएगा। याद रहे, आप तीनों बजर दबाएंगे तो सही, लेकिन बजेगी सिर्फ उसी की जो सबसे पहले बजर को दबाएगा, उसी की बजर बीप करेगी। बाकी 2 टीमों की बजर बीप नहीं करेंगी क्योंकि सिस्टम लगा है। अच्छा जनाब, बजर आपने अगर बजाई तो आपको सही जवाब देना होगा, क्योंकि अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स और अगर आपने बजर दबाकर गलत जवाब दिया तो आपके स्कोर से माइनस हो जाएंगे 10 पॉइंट्स और बकिया 20 पॉइंट्स दोनों टीमों में तकसीम कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपका स्कोर हमारा हुआ। इज डेट क्लियर? याद रहे, इस राउंड के आखिर में एक टीम हमें छोड़कर चली जाएगी। वो कौन सी टीम है ये तो हमें इस राउंड के बाद ही पता चलेगा। एक और बात सुन लीजिए कि आपने सवाल पूरा सुनना है। अगर आपने सवाल कंप्लीट नहीं सुना और दौरान सवाल आपने बजर बजा दी तो अब सवाल आगे नहीं बताया जाएगा। आपको सही सवाल भी बताना होगा और सही जवाब भी बताना होगा। अगर जवाब भी सही बताया और सवाल गलत बताया तो भी नंबर माइनस किए जाएंगे, दिए नहीं जाएंगे। शुरू करेंगे चौथा राउंड। पहला सवाल, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सैयदुश शुहादा कहा जाता है। बजर बजा दी है दारुल मदीना के स्टूडेंट ने, लेकिन सवाल कंप्लीट नहीं सुना है। कहाँ तक पढ़ा था? पढ़ा यहाँ तक था, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सैयदुश शुहादा कहा जाता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो को सैयदुश शुहदा कहा जाता है, इसलिए आपका इसका मतलब क्या है? अगर यही सवाल है तो जवाब क्या देंगे? शुहदाओं के सरदार। शुहदाओं के सरदार। सवाल भी सही बताया, जवाब में थोड़ी सी गलती है। शुहदाओं के भी कहा जा सकता है, वैसे शहीदों को भी कहा जा सकता है। शहीदों के सरदार। सवाल भी सही बताया, जवाब भी सही बताया। हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स दारुल मदीना ने। सही प्रोनाउंसिएशन है सैयदुश शुहदा। जी, अगला सवाल गौर से सुनिए और ध्यान से बजर बजाइए। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कितनी मर्तबा सब्र बजर बजाई है दारुल मदीना वालों ने? बच्चा बड़ा तेज है जनाब, बताइए सवाल क्या है पहले तो? सवाल कहाँ तक पढ़े? अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कितनी मर्तबा सब्र, यहाँ तक सवाल हुआ था। सब्र का हुक्म दिया है। अब बताओ ना, आप बता दो। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कितनी मर्तबा सब्र का हुक्म दिया है? जवाब 70 से ज़ायद मर्तबा। आपने कहा अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कितनी मर्तबा सब्र का हुक्म दिया है और आपने जवाब दिया 70 से ज़ायद मर्तबा, जबकि सही सवाल ये था कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कितनी मर्तबा सब्र का जिक्र फरमाया है। वही बोला मैंने। जवाब आपको बिल्कुल पता था। अगर थोड़ी सी जल्दी ना करते तो ये नंबर आपके होते। तो ये सवाल ये था कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कितनी मर्तबा सब्र का जिक्र फरमाया है। आपने कहा सब्र का हुक्म फरमाया है। जवाब आपको बिल्कुल मालूम था 70 से ज़ायद मकामात, लेकिन आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे क्योंकि सवाल
सही नहीं हुआ। 10 पॉइंट्स माइनस होंगे दारुल मदीना के। अल्लाहु अकबर। और बाकी दोनों टीमों को 10-10 पॉइंट्स दिए जाएंगे क्योंकि आपका स्कोर हमारा हुआ। जी। अगला सवाल कंप्लीट सुनिएगा प्लीज। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान मजीद में कितनी बार आया? बजर बजाई है मोहम्मद अली स्कूल की टीम ने। 16 मरतबा। आपने कहा 16 मरतबा, जबकि सही जवाब है 16 टाइम्स। 30 पॉइंट्स मोहम्मद अली स्कूल के लिए। सुभान अल्लाह। अरे भाई क्यों कंफ्यूज हो गए? जवाब सही नहीं है क्या? 16 को 16 ही कहते हैं ना? आपने इंग्लिश में बोली इसलिए कंफ्यूज हो गए। तो 16 को इंग्लिश में कुछ और कहते हैं क्या? यही कहते हैं ना? तो फिर क्यों घबरा रहे हो यार? शेर मुकम्मल करें। बड़ा प्यारा शेर है जिसमें आला हजरत ने फरमाया, क्या बात रजा, अल्लाहु अकबर। मुझे ये यकीन था कि ये बजर दारुल मदीना का ये स्टूडेंट नहीं छोड़ेगा, पहले ही बजा देगा। सवाल भी कंप्लीट करो और जवाब भी दो। सवाल ये है, क्या बात रजा उस चमनिस्तान जहन की, ज़हरा है कली जिसमें, और डैश है फिर हुसैन और हसन फूल। जवाब अगर यही सवाल है और लेश भी है तो भी जवाब दीजिए। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। नाजरीन, इस बच्चे की जहानत कमाल की है, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा प्रोग्राम का प्रेशर हो, थोड़ा सा मुकाबले का प्रेशर हो, यहाँ पर इसकी जबान से लफ्ज अदा हो गए। सवाल अब सुनिए क्या है। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, यहाँ पर जहन नहीं है भाई। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। गलती हुई है दारुल मदीना वालों से। यहाँ पर डू एंड डाई वाला मामला है, मुकाबला है, फेवर नहीं दी जा सकती। 10 पॉइंट्स माइनस होंगे दारुल मदीना के। और 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा दोनों टीमों के स्कोर में क्योंकि आपका स्कोर हमारा हुआ। अगला सवाल सुनिए। वो कौन सा ताबूत था जिसकी बरकत से, अल्लाहु अकबर, इस मर्तबा भी बजर बजा दी है दारुल मदीना के स्टूडेंट ने। सवाल कंप्लीट कीजिए। इस्राइल को फजीलत हासिल हुई। जवाब ताबूत सकीना। आप बोलो। वो कौन सा ताबूत था जिसकी वजह से बनी इस्राइल की परेशानियां दूर हुई? यही सवाल है। अगर यही सवाल है तो जवाब दीजिए। ताबूत सकीना। तीसरी बार मैं आपको बता रहा हूं मेरे बेटा, आपको जवाब पता है, आपको जवाब याद है, लेकिन हमारे प्रोग्राम का ये उसूल है कि आपने सवाल कंप्लीट सही बताना होगा। जी, मोहम्मद अली जौहर के स्टूडेंट ने भी हाथ उठाया था। अगर यही आप बेल बजा देते तो आप क्या सवाल बताते? बजाई थी। बगल बजाई थी लेकिन पहले इनसे बच गई। पहले इन्होंने बजाई ना बेटा, तो चलो इनका तो जवाब गलत हो गया। आप बताइए, आप क्या सवाल बताते? वो कौन सा ताबूत था जिससे बनी इस्राइल की दुआएं कबूल होती और दुश्मन पर फतह नसीब होती? ताबूत सकीना। सवाल ये था, वो कौन सा ताबूत था जिसकी बरकत से बनी इस्राइल की दुआएं कबूल होती और दुश्मनों पर फतह नसीब होती? वो था ताबूत सकीना। जवाब दारुल मदीना का दुरुस्त है, लेकिन सवाल सही ना बताने की वजह से नंबर काट दिए जाएंगे। 10 पॉइंट्स माइनस होंगे जनाब। अल्लाहु अकबर। और 10 पॉइंट्स दोनों टीमों के स्कोर में इजाफा होगा क्योंकि आपका स्कोर हमारा हुआ। वो कौन सा परिंदा है? इस बार मोहम्मद अली स्कूल की टीम ने बजर बजा दी है। सवाल कंप्लीट नहीं सुना। वो कौन सा परिंदा है जिसने मैयत को जमीन में दफनाने का तरीका सिखाया? अगर यही सवाल है तो जवाब क्या देंगे? कौवा। सवाल भी सही बताया, जवाब भी सही बताया और नंबर हासिल किए हैं मोहम्मद अली स्कूल की टीम ने 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। वो कौन सा परिंदा है जिसने मैयत को जमीन में दफनाने का तरीका सिखाया? और वो परिंदा है कौवा, जिसने इंसान को जमीन में दफनाने का तरीका सिखाया। अगला सवाल गौर से सुनिए। कौन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिट्टी के परिंदे बनाकर बजर बजा दी है मोहम्मद अली स्कूल की टीम ने? इस बार भी सवाल कंप्लीट नहीं सुना नाजरीन। जी, पहले तो सवाल कंप्लीट कीजिए। अदब। वो कौन से नबी थे जो मिट्टी के परिंदे बनाते और उनमें फूंक मारते तो उनमें जान आ जाती और वो उड़ने लग जाते? जी जनाब, सवाल तकरीबन सही बता दिया है। मैं सवाल थोड़ा सा वापस रिपीट कर देता हूं, वैसे आपने सवाल सही बता दिया है। कौन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिट्टी के परिंदे बनाकर उनमें फूंक मारते तो उनमें जान पड़ जाती और वो उड़ने लग जाते?
जी, सवाल तो आपने सही बता दिया है, बताइए जवाब क्या है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के ये वो नबी हैं जो मिट्टी के परिंदे बनाते, उनमें फूंक मारते तो अल्लाह पाक उन मिट्टी के परिंदों में जान डाल देता और वो उड़ने लग जाते। क्या शान है अल्लाह पाक की, अपने नबियों को कैसे कैसे मौजज़ात अता फरमाता है। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब, सुभान अल्लाह। 30 पॉइंट्स हासिल किए हैं मोहम्मद अली स्कूल की टीम ने। वैसे ही नंबरों की जरूरत थी जनाब। अगला सवाल सुनिए, दुनिया की सब जबानों में सबसे अफजल जबान, एक मर्तबा फिर बजर बजा दी है मोहम्मद अली स्कूल की टीम ने। दुनिया की सब जबानों में सबसे आला और अफजल जबान कौन सी है? अगर यही सवाल है तो जवाब बताइए। अरबी जबान। सवाल भी सही बताया, जवाब भी सही बताया, हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। नाजरीन, बेहतरीन कमबैक करते हुए मोहम्मद अली स्कूल की टीम। अगला सवाल आप तीनों टीमों से गौर से सुनिए। बतूल किस अजीम, इस बार बजर बजाई है दारुल मदीना की टीम ने। बतूल किस अजीम खातून का लक़ब है? अगर यही सवाल है तो जवाब बताइए। बीबी फातिमा। इस बार दारुल मदीना वालों ने सवाल भी सही बताया, जवाब भी सही बताया और हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। बड़ा ही प्यारा शेर है और ये शेर है, हर खता तू दर गुजर कर बेकसो मजबूर की। बजर बजा दी है फैजान एकेडमी वालों ने। आखिरी सवाल है और अब बजर बजाई है फैजान एकेडमी ने। जी बेटा, पहले तो सवाल कंप्लीट कीजिए। सवाल आप हर खता तू दर गुजर कर बेकसो मजबूर की। कर अता या रब। सवाल क्या था यह आपने अंडरस्टैंड नहीं किया। सवाल क्या होगा? हर दर्दे दिल। जल्दबाजी में बजर बजा दी है, सवाल भी नहीं पता, जवाब भी नहीं पता। सुनिए अब सवाल क्या था। हर खता तू दर गुजर कर बेकसो मजबूर की, हो इलाही मगफिरत हर बेकसो मजबूर की। आपने बताना यह था कि ये शेर किसका है। जवाब था शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया। फैजान एकेडमी के स्कोर से 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। और 10 पॉइंट्स दोनों टीमों को दिए जाएंगे क्योंकि आपका स्कोर हमारा हुआ। जी, दिखाइए स्कोर बोर्ड और हमें बताइए कौन ज़ेर हुआ और कौन ज़बर रहा। जी नाजरीन, पहले स्कोर बोर्ड बताने से पहले जरा सा पिछला स्कोर देख लेते हैं। फैजान एकेडमी का पिछला स्कोर था 210 पॉइंट्स और इस राउंड में फैजान एकेडमी वालों ने एक गलत जवाब दिया है, लेकिन इन्होंने अपने स्कोर में इजाफा किया है 20 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया 230 पॉइंट्स। दारुल मदीना का पिछला स्कोर था 310 पॉइंट्स और चौथे राउंड में दारुल मदीना वालों ने अच्छे खासे नंबर माइनस करवाए हैं और अच्छे खासे नंबर हासिल भी किए हैं। इनका टोटल स्कोर हुआ चौथे राउंड में 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और आपका टोटल स्कोर हो गया 350 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मोहम्मद अली स्कूल का पिछला स्कोर था 170 पॉइंट्स, लेकिन चौथे राउंड में तो अनबिलीवेबल कारकर्दगी दिखाई है और आप लोगों ने हासिल किए हैं चौथे राउंड में 160 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और आपका टोटल स्कोर हो गया 330 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। बेहतरीन कमबैक किया है मोहम्मद अली स्कूल की टीम ने। मुकाबला करीब हुआ है लेकिन फैजान एकेडमी की टीम हमारे मुकाबले से बाहर हो गई है जनाब। हम अपनी टीम को रुखसत करेंगे। माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। आप लोगों के लिए प्यारे से तहफ़ होंगे, नीचे तशरीफ लाएंगे और अपने तहफ़ वसूल करेंगे। कैटेगरी मुझे छोटा क्या हुआ है, रोते थोड़ी है मेरा बेटा। मुकाबले में तो ऊपर नीचे होता रहता है, रोते नहीं है। अगली बार अच्छी तैयारी कर आइएगा, ठीक है? चलो, नाराज तो नहीं हो? चलो शाबाश। चलें जी, ये तोहफा आपके लिए। चलें जी, चलें। प्यारे प्यारे से तहफ़ रुखसत होने वाली टीम को दिए जाते हैं नाजरीन, किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। और अब बारी है हमारे अगले राउंड की जिसका नाम है कैटेगरी राउंड। मुकाबला 5वें राउंड में पहुंच चुका है। हमारे साथ मौजूद है दारुल मदीना की टीम, मोहम्मद अली स्कूल की टीम। दारुल मदीना हमारे साथ मौजूद है 350 पॉइंट्स के साथ और मोहम्मद अली स्कूल की टीम हमारे साथ मौजूद है 330 पॉइंट्स के साथ। सिर्फ 20 पॉइंट्स का फर्क है जो किसी भी वक्त
निकल सकता है। चलें जनाब, शुरू करेंगे हमारा 5वां राउंड। और 5वें राउंड में होगा क्या, आइए आपको बताते हैं। 5वें राउंड में आप दोनों टीमों से सवालात होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन सवालात के लिए कैटेगरी चूज आपने करनी होगी। हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं सवालात की। पहली अंबिया इकराम, दूसरी खुलफाए राशिदीन, तीसरी मक्का शरीफ, चौथी मदीना शरीफ। हर कैटेगरी का हर सवाल अलग अलग पॉइंट्स का है। पहला 10, दूसरा 15, तीसरा 20, चौथा 25 और पांचवा 30 पॉइंट्स का। किसी भी सवाल से पहले आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। शुरू करें? यस। याद रहे, जितने पॉइंट्स का जो सवाल होगा, अगर आपने सही जवाब दिया तो वो पॉइंट्स आपके होंगे, और अगर गलत जवाब दिया तो उतने ही पॉइंट्स आपके माइनस भी हो जाएंगे। तो शुरू करेंगे हमारा 5वां राउंड। पहला सवाल होगा दारुल मदीना वालों से। कैटेगरी देखिए बेटा, अंबिया इकराम, खुलफाए राशिदीन, तीसरी मक्का शरीफ, चौथी मदीना शरीफ। बताइए हमें किस कैटेगरी से सवाल किया जाए? अंबिया इकराम। अंबिया इकराम की कैटेगरी आपने चूज की है। 10 पॉइंट्स का ये सवाल होगा। सवाल है, खाना काबा सबसे पहले किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तामीर फरमाया? आदम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सोच लीजिए भाई हजरत दोनों। इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपके टीम मेंबर ने पहले कुछ और जवाब दिया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। यही जवाब के साथ जाएंगे? कॉन्फिडेंट हैं आप? यस। सवाल मैंने किया था, खाना काबा सबसे पहले किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तामीर फरमाया था? आपने जवाब दिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सही जवाब था हजरत आदम अलैहिस्सलाम। 10 पॉइंट्स माइनस किए जाएंगे दारुल मदीना के। अल्लाहु अकबर। अगली बारी है मोहम्मद अली स्कूल की टीम की। कैटेगरी चूज कीजिए। खुलफाए राशिदीन। 10 पॉइंट्स का ये सवाल होगा। इस कैटेगरी का पहला सवाल है और ये सवाल है 10 पॉइंट्स का। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तारीख विसाल बताइए। आमुल फील के 2.5 साल बाद। आपने कहा आमुल फील के 2.5 साल बाद। आई थिंक आपने भी सवाल सही अंडरस्टैंड नहीं किया। सवाल ध्यान से सुनिए मेरा बेटा। सवाल ये था, इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तारीख विसाल क्या है? वफात की तारीख है 22 जुमादल उखरा। गलती हुई है, 10 पॉइंट्स माइनस होंगे मोहम्मद अली स्कूल की टीम के। अल्लाहु अकबर। बारी है दारुल मदीना वालों से सवाल करने की। कैटेगरी चूज कीजिए। खुलफाए राशिदीन। 15 पॉइंट्स का सवाल होगा। खुलफाए राशिदीन कैटेगरी का ये दूसरा सवाल है, जो कि है 15 पॉइंट्स का। सवाल ये है, इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम उमर का माना बताएं। आबाद करने वाला या आबाद रखने वाला? आबाद रखने वाला या आबाद करने वाला। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 15 पॉइंट्स दारुल मदीना ने हासिल किए हैं। सुभान अल्लाह। जी, अगला सवाल मोहम्मद अली स्कूल। कैटेगरी बताइए। खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन तीसरा सवाल है। ये 20 पॉइंट्स का सवाल होगा। सवाल है, इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पहले हबशा फिर मदीना की तरफ हिजरत फरमाई, इसलिए आपको क्या कहा जाता है? Zero zabar, zero zabar, missing word. Zero zabar, zero. Category wrong. Zero zabar, zero. जल्दी मेरा बेटा, जल्दी बताओ। नहीं, हुब्बे जहान। 5 4 3 2 1। सही जवाब था साहिबुल हिजरतैन। गलती हुई है मोहम्मद अली स्कूल की टीम के। 20 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। जी, बारी है तीसरा सवाल करने की। दारुल मदीना वाले कैटेगरी चूज कीजिए। अंबिया इकराम। अंबिया इकराम इस कैटेगरी का यह है दूसरा सवाल। 15 पॉइंट्स का यह सवाल होगा बेटा, और 15 पॉइंट्स ही माइनस होंगे अगर गलत जवाब दिया तो। हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असल नाम बताएं। जी। अखनूख। आपने कहा अखनूख। मैंने हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम पूछा था, आपने जवाब दिया अखनूख, और आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। सुभान अल्लाह। 15 पॉइंट्स दारुल मदीना ने। जी, मोहम्मद अली स्कूल से तीसरा सवाल। कैटेगरी चूज कीजिए। खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन ये 25 पॉइंट्स का सवाल है इस कैटेगरी का। तौबा करने वालों की सोहबत में बैठो कि वो सबसे ज्यादा नरम दिल होते हैं, ये किसका इरशाद है? हजरत उमर। आपने कहा हजरत उमर, जबकि सही जवाब है फारूक आजम। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 25 पॉइंट हासिल किए हैं मोहम्मद अली स्कूल की टीम ने। बारी है दारुल मदीना वालों से सवाल करने की। कैटेगरी चूज कीजिए। चौथा सवाल है ये। खुलफाए राशिदीन। इस कैटेगरी का ये आखिरी सवाल है 30 पॉइंट्स का। अगर गलत जवाब दिया तो 30 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। हिजरत की रात मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम
हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बिस्तर मुबारक पर किस रंग की चादर ओढ़े आराम फरमा रहे थे? ग्रीन रंग की चादर। जी, ग्रीन रंग की चादर। ग्रीन कलर की चादर। जवाब दुरुस्त दिया है, 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बारी है मोहम्मद अली स्कूल की टीम की। कैटेगरी चूज कीजिए। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ कैटेगरी चूज की है आपने। मदीना मुनव्वरा, मदीना शरीफ। 10 पॉइंट्स का सवाल होगा ये। जो शख्स वुजू करके आए और मस्जिद नबी शरीफ में नमाज अदा करे उसे किस चीज का सवाब मिलता है? इबादत। इबादत। यकीनन इबादत का ही सवाब है, लेकिन उस इबादत का नाम क्या है ये बताइए। चॉइस दे दें। चॉइस होती तो मैं जरूर देता। जी, दे दें चॉइस। काउंट डाउन देंगे। 5 जल्दी बोलो। 4 इबादत नमाज। 3 5 इबादत नमाज। नहीं जनाब, सही जवाब है। यही सवाल अगर दारुल मदीना से होता तो जवाब क्या मिलता? हज करने का सवाब। हज का सवाब मिलता। जनाब गलती हुई है मोहम्मद अली स्कूल की टीम से। 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। लास्ट क्वेश्चन होगा दारुल मदीना वालों से। कैटेगरी चूज कीजिए। अंबिया कराम। अंबिया कराम। अंबिया इकराम की कैटेगरी से ये तीसरा सवाल है। 20 पॉइंट्स का ये सवाल है बेटा। अगर गलती करेंगे तो 20 पॉइंट्स माइनस होंगे। कुरान पाक में जुन्नून किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा गया? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। आपने जवाब दिया हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। 20 पॉइंट्स का ये सवाल था। आपको नंबरों की जरूरत भी थी क्योंकि पहले आपने नंबर माइनस भी करवाए हैं और इस जवाब ने आपको नंबर दिलवाए हैं क्योंकि जवाब आपने बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं दारुल मदीना की टीम ने। आखिरी सवाल मोहम्मद अली स्कूल की टीम। कैटेगरी चूज कीजिए। मदीना शरीफ। मस्जिद नबी में कितने सुतूनों को खुसूसी फजीलत हासिल है? बताओ। मस्जिद नबी के कितने पिलर्स को खुसूसी अहमियत फजीलत हासिल है? 4। आपने कहा 4। कितने नंबरों का सवाल था ये? 15। गलत जवाब। 15 पॉइंट्स माइनस करवाएगा। आपने कहा 4। सही जवाब था 8। गलती हुई है जनाब। 15 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। जी नाज़रीन, इसी के साथ ये राउंड कंप्लीट हुआ। इस राउंड में बहुत ज़ेर ज़बर हुआ है। कौन ज़ेर हुआ है, कौन ज़बर हुआ है और किसने अपना स्कोर कहां पहुंचाया है बताएंगे आपको। इस राउंड में दारुल मदीना ने हासिल किए हैं 70 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और आपका टोटल स्कोर हो गया 420 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मोहम्मद अली स्कूल की टीम ने नंबर हासिल किए नहीं बल्कि माइनस करवाए हैं 30 पॉइंट्स। अल्लाहु अकबर। और आपका स्कोर बचा 300 पॉइंट्स। बड़ा फर्क हो गया है। 120 पॉइंट्स का फर्क है। मगर अगला राउंड जो है वो बड़ा राउंड है क्योंकि उसमें हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं 220। अगर आप विन करना चाहते हैं तो आपके पास बेहतरीन चांस होगा। तो आइए बढ़ते हैं हमारे आखिरी राउंड की तरफ जिसका नाम है आमना सामना। इस राउंड में करना क्या है, आप दोनों टीमों से सवाल आएंगे। जो बजर बजाएगा वो जवाब देगा। दोनों सूरतों में अगर आपने सही जवाब दिया या गलत जवाब दिया तो बच्चा शफल होगा, पीछे की तरफ चला जाएगा और पिछला बच्चा आगे आ जाएगा। सही जवाब देने पर आपको 20 पॉइंट्स दिए जाएंगे। गलत जवाब देने पर नंबर माइनस नहीं होंगे। याद रहे नाजरीन, दारुल मदीना की टीम 120 पॉइंट से आगे है और फैज मोहम्मद अली स्कूल की टीम को नंबरों की ज़रूरत है। मेरे पास 220 पॉइंट्स हैं। देखते हैं कौन कितने पॉइंट्स हासिल करने में कामयाबी हासिल करता है। शुरू करते हैं हमारा आखिरी राउंड। पहला सवाल, सूरह बकरा में टोटल कितने रुकू हैं? बजर बजाई है दारुल मदीना के स्टूडेंट ने। 40 रुकू। 40 रुकू। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। आप भी पीछे जाएंगे बेटा। जी पीछे पीछे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम बजर बजाती है मोहम्मद अली स्कूल की टीम ने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम किसने रखा? बीबी आसिया ने। सवाल ये है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मूसा किसने रखा? बजर बजाई मोहम्मद अली स्कूल की टीम ने। जवाब दिया है बीबी आसिया ने। हजरत बीबी आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं। हदीस पाक में अफजल जिक्र किसे फरमाया गया? बजर बजाई है दारुल मदीना। जवाब ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमा तय्यबा। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। जी, हदीस पाक के मुताबिक किस महीने में अल्लाह पाक से मांगने वाला महरूम नहीं होता? बजर बजाई है मोहम्मद अली स्कूल की टीम ने। रमजान मुबारक। रमजान मुबारक में मांगने वाला महरूम नहीं रहता। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, रमजान मुबारक का महीना है, अल्लाह से खूब मांगिए क्योंकि रमजान में मांगने वाला महरूम नहीं रहता। हदीस पाक में अफजल दुआ किसे फरमाया है? बजर बजाई है मोहम्मद अली स्कूल की टीम ने। हदीस पाक में अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह को जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है मोहम्मद अली स्कूल के स्टूडेंट ने। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। किस कसीदे का शेर है? बजर बजाई है दारुल मदीना के स्टूडेंट ने। कसीदा नूर। कसीदा नूर जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। अल्लाहु आलमु का माना बताएं। बजर बजाई है दारुल मदीना के स्टूडेंट ने। अल्लाह के करीब। अल्लाह के करीब। आपने जवाब दिया अल्लाह के करीब। अगर यही सवाल आपसे किया जाता तो आप क्या जवाब देते? अल्लाह खूब जानता है। अल्लाह पाक खूब जानता है। जी जनाब, गलती हुई है मोहम्मद सोहेब से। नंबर माइनस नहीं किए जाएंगे, लेकिन दोनों बच्चे चेंज जरूर किए जाएंगे। अब मैं शेर पढ़ूंगा, आपने बताना है ये शेर किस बुजुर्ग का है। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। बजर बजाई है मोहम्मद अली स्कूल की टीम ने। मौलाना हसन रजा खान। मौलाना हसन रजा खान साहब जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है। अल्लाह पाक का इरशाद वअमुर बिल उर्फी। बजर बजा दी है दारुल मदीना के स्टूडेंट ने। भलाई की दावत दो। सवाल पहले बताओ। अल्लाह पाक का इरशाद वअमुर बिल उर्फी, इसका मतलब क्या है? जवाब और भलाई का हुक्म दो। सवाल भी सही बताया है, जवाब भी सही बताया है। दारुल मदीना का ये स्टूडेंट सबसे ब्रिलियंट है माशाअल्लाह। अपनी टीम को आगे बढ़ाया है। 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है। सुभान अल्लाह। सही जवाब दिया है जनाब। दोनों बच्चे सफल होंगे। मोमिन की शान इस सवाल में पूछी जा रही है। सवाल यह है, मोमिन किसी से मिलता है तो इल्म हासिल करने के लिए, खामोश रहता है तो सलामत रहने के लिए, और कलाम करता है तो समझाने के लिए। ये किस बुजुर्ग का फरमान है? बजर बजाई है मोहम्मद अली स्कूल के स्टूडेंट ने। वहाब बिन मुनब्बी। हजरत वहाब बिन मुनब्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, दोनों तरफ से बच्चे चेंज होंगे। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस ईस्वी साल में दुनिया से जाहिरी पर्दा फरमाया? बजर बजाई है मोहम्मद अली स्कूल के स्टूडेंट मुर्तजा ने। बजर बजाई है। 632 ईस्वी। आपने कहा 632 ईस्वी, मेरे पास 632 ईस्वी लिखा है। 632 उसमें। इतना मुंह छोटा क्यों किया हुआ है? जवाब आपने दुरुस्त दिया है भाई। जी मुस्कुराइए, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है मुर्तजा ने अपनी टीम के स्कोर में। जी आखिरी सवाल, कुरान पाक में कौन से दरख्त को बरकत वाला दरख्त फरमाया गया? बजर बजाई है दारुल मदीना के अनस ने। जैतून का दरख्त। अनस रजा ने अपनी टीम को आज का मुकाबला जितवा दिया है जनाब। वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट माशाअल्लाह। छोटी सी उम्र है, चौथी क्लास के स्टूडेंट हैं, मगर कमाल के स्टूडेंट हैं। मैं इनके वालिदैन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने इस बच्चे को जरूर आलिम दीन बनाएं, हाफिज कुरान बनाएं, ताकि दुनिया भर में ये जाकर सुन्नतों की खूब खिदमत करें। माशाअल्लाह बहुत ज़हीन बच्चा है। तीनों ही बच्चे माशाअल्लाह दारुल मदीना से बहुत ही ज़हीन थे, ब्रिलियंट थे। और मोहम्मद अली स्कूल की टीम के स्टूडेंट भी माशाअल्लाह ज़बरदस्त थे। आप यहाँ तक पहुँचे, यकीनन यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं होता, क्योंकि एक ज़बरदस्त मुकाबले के बाद टीम हमारे फाइनल राउंड तक पहुँचती है। हम अपने पीछे रह जाने वालों में तोहफ़े तकसीम किया करते हैं। ये खूबसूरत से तोहफ़े अनस भाई को भी और सोहेब भाई को भी और ऑन रजा भाई को भी। चलें जी, आप तीनों भाई को ये तोहफ़े लेने नहीं लेने तो दे दें भाई। चलें जी, माशाअल्लाह इस बहाने मोहब्बत भी बढ़े, एक दूसरे से भाईचारगी में भी इजाफा हो। नाजरीन यही पैगाम, यही दर्स हमारे दीन इस्लाम का है। इसी के साथ नाजरीन हमें दीजिए इजाज़त। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल, मगर टीमें नहीं होंगी, सवालात नहीं होंगे। हमारा इंतज़ार कीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो